नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक जो हैं, उनकी सर्विस डिटेल किस प्रकार से अपडेट करेंगे और उनको जो इंक्रीमेंट लगना है, वो किस प्रकार से हम लगाएंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेवे। तो सबसे पहले आप लोग DDO की SSO ID से IFMS 3.0 में चले जाएंगे और उसमें जो सब DDO वाला रोल है उसको सिलेक्ट करते हुए इस प्रकार से आप लोग उसमें लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, ये वाला टैब है, इस पर क्लिक करना है। इसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो सर्विस डिटेल है, सबसे पहले इंक्रीमेंट लगाने के लिए इसको अपडेट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप ऑल पे करेंगे तो आपके सामने यहाँ सब DDO में सारे जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर कर्मचारी ज़्यादा है तो आप लोगों को यहाँ आइटम पर पेज में अधिकतम कर लेना है, तो सारे कर्मचारी यहाँ शो करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे विद्यालय में दो प्रकार के सहायक लगे हुए हैं, पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक। जो B.Ed धारी हैं या प्रशिक्षित हैं उनको पंचायत सहायक, और जो 12th पास हैं उनको विद्यालय सहायक नाम दिया गया है। तो आप लोगों को दोनों में मैं बताऊंगा किस प्रकार से क्या अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं जो पंचायत सहायक हैं उनकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, तो उनके सामने आप लोगों को ये मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को प्री एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों के सामने जो उस कर्मचारी की सर्विस डिटेल है वो मिलेगी। अगर भरी हुई है और गलत है तो आप उसको सही करेंगे, और अगर खाली है तो भी उसमें आप लोगों को भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सर्विस कैटेगरी, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो टैब सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सब सर्विस कैटेगरी में कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस एजुकेशन, ये वाला टैब यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेजिग्नेशन में यहाँ पंचायत सहायक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और सर्विस स्टेटस में यहाँ अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, इस टैब को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब सर्विस स्टेटस में टेम्परेरी आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव आ जाएगा। यहाँ इंटाइटलमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नन का ऑप्शन है, इस नन को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गजेटेड और नॉन गजेटेड में ऑटोमेटिक नॉन गजेटेड आ जाएगा। अब मेन बात जो है हमें यहाँ देखने वाली है वो है एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस। तो यहाँ पे विद्यालय सहायक या पंचायत सहायक का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्विस कोटा में यहाँ पे NA सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कर्मचारी के अन्य इनमें से कोई ऑप्शन आता है, डाइवर्स है, एक्स सर्विसमैन है, प्लेयर है, विडो है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, वरना NA यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, जिस अपॉइंटमेंट ऑर्डर के तहत वो यहाँ लगे हैं वो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की दिनांक, और इसके बाद ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यहाँ पे उनकी जो इस पद पे ज्वाइनिंग की दिनांक। इसके बाद पेरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसके बाद करंट डिपार्टमेंट में एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे आप लोगों को असिस्टेंट टीचर जो है वो सर्च करके और सेलेक्ट कर लेना है। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ भी असिस्टेंट टीचर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, इस विद्यालय में उनका जो पद है वो पंचायत सहायक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक उनकी जो रिटायरमेंट की दिनांक आ जाएगी। ज्वाइनिंग आफ्टरनून फॉरनून यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन रेगुलर सर्विस और डेट ऑफ प्रेजेंट DDO, ये दोनों भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे। ये जो एंट्रियां हैं वो आप लोगों को पंचायत सहायक जो है उनके लिए करनी है। इसी प्रकार अगर कोई आपके विद्यालय में विद्यालय सहायक लगे हैं तो उनके लिए आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। तो जो विद्यालय सहायक हैं उनके लिए बाकी सेम रहेगा। आप लोग दो जो ऑप्शन है, एक तो डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यहाँ पे विद्यालय सहायक सेलेक्ट करना है, और उसके बाद पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, यहाँ पे विद्यालय सहायक जो है वो सिलेक्ट करना। बाकी सेम ऑप्शन दोनों के लिए रहेंगे। यहाँ पे उनकी जो ज्वाइनिंग या कार्यकरण का एक ऑर्डर जो है वो यहाँ अपलोड करते हुए अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो आपके जो DDO हैं यानी CBO महोदय उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगी और वहाँ से वो वेरीफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक जो है उनकी सर्विस डिटेल जो है वो अपडेट करनी है। इसके बाद हमें उनको इंक्रीमेंट लगाना है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे इंटाइटलमेंट डिटेल, ये वाला जो टैब है इसमें जाएंगे तो वही कर्मचारियों की लिस्ट यहाँ आएगी ऑल पे करने के बाद, और एक्शन में जो मॉडिफाई ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक।
साथियों, पंचायत सहायक हैं, उनकी जो इंक्रीमेंट है किस प्रकार से लगाएंगे वो आप लोगों को मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को पे इंटाइटलमेंट चेंज का जो रीजन है वो अदर चेंज रीजन सिलेक्ट करना है। इसके बाद पे कमीशन यहाँ फिक्स्ड रखेंगे। डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे, यानी वर्तमान में जो इनको ग्रेड पे मिल रहा है वो किस दिनांक से मिल रहा है वो दिनांक यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पे स्केल, यहाँ पे स्केल आप लोगों को सेलेक्ट करना है, जिस दिनांक जो पे स्केल मिल रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, यानी वर्तमान जो बेसिक हम चेंज कर रहे हैं वो किस दिनांक से यहाँ आपको मिलेगा, वो इंक्रीमेंट डेट यहाँ लगानी है। इसके बाद बेसिक पे, यहाँ पे बेसिक पे में ड्रॉप डाउन से वर्तमान में 18,700 मिल रहे हैं, उनको 19,700 मिलनी है, 19,700 सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी डीएनएस अलाउंस और हाउस रेंट यहाँ पे आप लोगों को शून्य रखना है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ रिकैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आप रिकैलकुलेट पे करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद की डिटेल यहाँ शो करेगी, इसको अच्छी से देख लेंगे। उसके बाद आप लोगों को नीचे जो अपडेट पे इंटाइटलमेंट डिटेल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कन्फर्म कर देना है। तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी, सीबीओ महोदय के पास ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे ही वो यहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे, ये जो बेसिक है वो चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं विद्यालय सहायक की। तो मैंने विद्यालय सहायक में पे इंटाइटलमेंट डिटेल में यहाँ आप लोगों को सबसे पहले पे इंटाइटलमेंट चेंज रीजन, तो वही अदर रीजन, इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आगे पे कमीशन में फिक्स्ड रखेंगे और डेट ऑफ एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे, जिस दिनांक से वर्तमान जो बेसिक ले रहे हैं वो डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पे स्केल में 11,600 वाली जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, यहाँ पे आप लोग वर्तमान जो इंक्रीमेंट डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक पे 11,600 से 12,200 हो रही है, तो ड्रॉप डाउन से आप लोगों को यहाँ 12,200 सेलेक्ट कर लेना है। वही डीएनएस अलाउंस और हाउस रेंट जो है वो 0 रखते हुए और रिकैलकुलेट करके और यहाँ से अपडेट पे इंटाइटलमेंट डिटेल पे क्लिक करके इसको कन्फर्म कर देंगे। तो ये जो दोनों विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक हैं, दोनों के इंक्रीमेंट जो है वो सीबी महोदय द्वारा जैसे ही वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा अपडेट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक जो हैं उनकी सर्विस डिटेल और इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगाए वीडियो में बताए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य कर देवें, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद।